हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास अनदर क्वेश्चन नंबर 6 होता है और ये दूसरी क्लास है 7.1 एक्सरसाइज की जो 9th क्लास से है। 7.1 ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल्स का 7.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। इन फिगर 7.1 आपके सामने बना हुआ है, ए सी ए ई के इक्वल है। ए सी ए ई के इक्वल है, ठीक है। ए सी आपके पास यहाँ पर गिवन है ऐसे, और ए ई ऐसे गिवन है, ये दोनों इक्वल है। ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड एंगल बी ए डी ई ए सी इक्वल है। बी ए डी, बी ए डी ऐसा, बी ए डी और ई ए सी, ई ए सी ये एंगल भी इक्वल है। सो डैट बी सी डी ई के इक्वल है, बी सी डी ई के इक्वल है, बी सी और डी ई के इक्वल है। अब आप यहाँ समझिएगा, जब बी सी की बात हो रही तो हम बी सी वाला एक ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं, एक ट्रायंगल इसकी बात ले लेते हैं, और दूसरी जब बात हो रही है डी ई की तो हम डी ई वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये लेते हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं। अब हम नोट करते हैं इन ट्रायंगल। देखिए जो गिवन है आप उसको नोट कर लीजिए एक बार। तो मैं गिवन नोट कर लेता हूँ। गिवन में आप क्या लिखोगे, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको आंसर निकालना है कि बी सी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा डी एफ के, बी सी डी एफ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखो, सॉरी डी ई के इक्वल हो जाएगा, बी सी डी ई के इक्वल हो जाएगा। अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो पहले मैं ये हटाता हूँ, उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर इसको ऐसे देखिए कि यहाँ बी सी की बात हो रही थी, ये बी सी इक्वल क्या है, तो बी सी से हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो ये ट्रायंगल बनेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि एक ट्रायंगल ये हो गया, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा इन्होंने कहा है कि ये डी होगा, डी ई। तो अगर डी ई होगा, ये ट्रायंगल होगा, तो इससे आपके पास ये बन गया। तो हम इन्हीं दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, जहाँ सॉल्यूशन होता है या प्रूफ होता है वहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर। इन ट्रायंगल कौन कौन सा मैंने बताया, ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल की बात की जाएगी। अच्छा इसमें क्या गिवन है, जो गिवन है वो तो हम लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये दो तो गिवन है, दो कंडीशन क्या गिवन है नोट कर लो। ए बी सी में सबसे पहले ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू आपके पास गिवन है ए डी के, ये आपने नोट किया है, ये गिवन। उसके बाद ए बी सी का हम देखते हैं ए सी, दूसरे का देखते हैं ए ई, ये भी इक्वल है, ये भी गिवन है। देखिए गिवन क्या था, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी ए ई के इक्वल था और ए डी ए बी के इक्वल था। ये मैंने नोट कर लिया दोनों ट्रायंगल्स में। हो सकता है देखने में यहाँ ट्रायंगल देखो ना समझ में आ रहा हो, लेकिन ये गिवन है, इस तरीके से मैंने नोट किया। और ट्रायंगल मैंने कलर्ड किया है, इसलिए कलर्ड में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं, हमें ये गिवन था कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये फर्स्ट कंडीशन हुई, ये सेकंड कंडीशन हुई, थ्री कंडीशन आपको चाहिए। ये आपने नोट किया कि दिस एंगल इक्वल था। अच्छा दोनों ट्रायंगल एकदम अलग हैं, इसमें और कोई कॉमन वॉमन नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट दोनों में है।
जैसे मैं इसकी बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो ऐसे तो होता है, इस तरीके से होता है। तो हम ये डी ए सी दोनों में नोट कर सकते हैं। एंगल बी ए डी, एंगल ई ए सी, यहाँ एंगल डी ए सी, डी ए सी, और यहाँ भी डी ए सी। देखिए डी ए सी अगर दोनों में, दोनों साइड सेम ऐड करें तो कोई फर्क नहीं होता। अब आप देखो बी ए डी और डी ए सी मिला दो, बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी ये हो गया, इसी में डी ए सी मिला दिया, तो अब आपके पास टोटल कितना हो गया, ये हो गया बी ए सी। अब आप इसको लिखोगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, हम सेकेंड साइड से अगर देखना स्टार्ट करें और यहाँ से देखते हैं ई ए सी, ई ए सी ये देखते हैं, और इसमें मैंने कहा था डी ए सी भी मिला दो, तो डी ए सी इधर भी मिला दो। अब आपके पास ये हो गया एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये थर्ड कंडीशन हो गई। दो ट्रायंगल था, दोनों में थ्री कंडीशन आपने नोट कर लिया। थ्री कंडीशन चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, इसको देखते हुए आप कॉन्ग्रुएंसी लिखो अपना। आप कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे कैसे, यहाँ पर लिखने का तरीका, ट्रायंगल, दोनों तरफ ट्रायंगल बनाना। सबसे पहले इसका सेंटर वाला लिखना, जैसे ए लिखोगे तो यहाँ भी ए हो जाएगा, ए। ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आप नोट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर देखो कि ए बी एक साइड गिवन है, किसका गिवन है, ए बी। देखिए ए बी आपने नोट किया, तो यहाँ से अगर ए बी नोट किया है तो क्या एब्सेंट है, सी एब्सेंट है, आप सी को लिखो। मतलब एक सीक्वेंस को सही करने का तरीका यही होता है। और यहाँ से ए डी अगर है तो इसमें क्या एब्सेंट है, ए डी है तो क्या एब्सेंट है, ई एब्सेंट है इसमें, तो यहाँ ई लिखो। अब जो बचा हो लिख लो, ए सी जैसे यहाँ लिखा ए सी लिखा है, बी नहीं लिखा था तो यहाँ बी लिख लिया, और यहाँ पर ए ई लिखा है, क्या नहीं लिखा है, डी नहीं लिखा तो डी लिख लिया, यहाँ से डी बचा हुआ था। तो इस तरीके से मैंने लिखा है, कॉन्ग्रुएंसी हो गया। हाँ थोड़ा दूर है तो इसको नज़दीक लिख सकते हो, ट्रायंगल ए सी बी, लेकिन लिखोगे यही ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। इस तरीके से आपने नोट किया। अब जो निकालना हो, देखो क्या निकालना था हमें, वो हम देख लेते हैं। बी सी डी ई के इक्वल होगा, ये हमें निकालना है, बी सी डी ई के इक्वल होगा। देखिए यहाँ, अच्छा ये यहाँ पे क्या था, दो साइड गिवन था, तो साइड एंगल साइड ये हुआ था, बी सी यानी सी बी इक्वल, ये लास्ट के दोनों है तो लास्ट के दोनों ए डी हो जाएगा। अब इसको आप बी सी भी लिख सकते हो, चाहे सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ डी ई लिख दो, ये बाई सी पी सी टी। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई डाउट्स होना चाहिए, इसको थोड़ा देखना आप एक बार दो बार, अगर कहीं डाउट्स होता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे और अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है सामने, तो इसी को हमें सॉल्व करना है। गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज अ मिड पॉइंट। देखिए पी इज अ मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब गिवन क्या है, हम यहाँ नोट करते हैं गिवन, पी मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, मीन ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ए पी इक्वल टू पी बी। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद डी इज इवन ऑन द साइड ए बी, सच दैट बी ए डी ए बी ई, बी ए डी ये एंगल, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। देखिए ये तो यहाँ पे गिवन भी था, यहाँ यही गिवन था, यहीं से मैं नोट कर रहा हूँ। और दूसरा ई पी ए, ई पी ए ये एंगल, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये नोट कर लिया। सो डेट अब हमें नोट करना है डी ए पी,
इनकी बात समझिए कि हमें क्या नोट करना है, क्या प्रूव करना था। तो प्रूव डैट में आप लिख सकते हो टू प्रूव क्या है, ट्रायंगल DAP दिस कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EBP। हम नोट करते हैं, देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी में एक पार्ट और AD = BE। नोट कर लेते हैं दोनों पार्ट, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उस ट्रायंगल में आते हैं जो इन्होंने कहा प्रूव कीजिए। इन्होंने कहा DAP, तो DAP मैं नोट कर मेंशन करता हूँ DAP। ये आपके पास ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है। दूसरा ट्रायंगल इन्होंने कहा EBP, तो EBP ये वाला हो गया EBP। इन दो ट्रायंगल्स की बात हो गई। तो अब आप क्या लिखोगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। देखिए दोनों ट्रायंगल देखें तो ठीक है, दो एंगल हमारे पास इक्वल है, और जैसे ये एंगल इक्वल है, लेकिन हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, APD की बात करें, इसकी बात करते हैं, तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल कभी नहीं दिया गया। दिस एंगल के इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके, तो ये वाला पोर्शन छूट गया। अगर ये वाला भी हो जाता तो ये एंगल इक्वल हो जाता। मेन ये पार्ट जो बीच वाला है EPD हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, जो एंगल गिवन है हमारे पास। और एंगल क्या गिवन है ये आप देखिए पहले, एंगल आपके पास क्या गिवन था, इन्होंने जो गिवन किया था ये गिवन है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। एंगल EPA प्लस एंगल, ये वाला पोर्शन हम ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, तो इसको कहते हैं EPD यानी DPE, एंगल DPE। तो अगर लेफ़्ट साइड ऐड किया तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम राइट साइड भी उतने ही ऐड कर लेते हैं, एंगल DPE इधर भी ऐड कर लिया। लेफ़्ट साइड हम क्या देखते हैं कि EPA मतलब ये एंगल और इसमें ये एंगल मिला दो DP, तो अब एंगल कितना हो गया, APD हो गया। अब हम लिखेंगे एंगल APD इक्वल टू एंगल, दूसरे में देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या होती है, और दूसरी कंडीशन इधर से देखते हैं कि DPB इस एंगल की बात की जाती है, ये DPB है, इसी में DPE ऐड कर लो, DPE ऐड कर लो। अब ये देखो ये तो ये हो गया आपके पास EPB, एंगल EPB। तो हम अब ट्रायंगल्स की बात करते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि कौन से दो ट्रायंगल लेंगे। तो एक तो ये बता दिया था कि एक इस ट्रायंगल की बात चल रही थी हमारी, इसकी बात चल रही थी, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये था। इनमें हम देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो एक तो एंगल आपने इक्वल कर दिया, कौन सा एंगल इक्वल किया, आपने ये एंगल बोला, दिस एंगल बोल दिया, इस एंगल के इक्वल हो गया एक। अब दूसरा A = B के भी हो जाएगा, एंगल A = एंगल B। क्यों, क्योंकि ये तो गिवन है, ये देखिए। उसके बाद AP जो है वो PB के इक्वल है, गिवन है, AP = PB, ये भी गिवन है। देखिए यहाँ पर क्या देखा है आपने कि एक एंगल और दो साइड्स, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ पर एंगल A, अब सीक्वेंस हम कोई लिखें, जैसे AP लिख लेते हैं तो इधर BP लिख लेते हैं, ट्रायंगल
ए पी ट्रायंगल बी पी। अच्छा ए पी लिखा तो यहाँ एब्सेंट क्या था, ए पी लिखा तो यहाँ से डी एब्सेंट है फर्स्ट ट्रायंगल से, और बी पी लिखा तो ई एब्सेंट था। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया और इनकी कॉन्ग्रुएंसी मैंने प्रूव कर दिया। अब आप ये कह सकते हो कि सर नहीं हो तो डीएपी है। देखिए आप यहाँ कह सकते हो कि सर देखिए ये तो डीएपी दिया गया था, आपने कुछ गलत लिख दिया। तो अगर डीएपी आप लिखने का शौक ही है डीएपी, तो ये करो डी को पहले लिख लो ए के। तो अगर डी को पहले यहाँ लिखोगे तो यहाँ ई को भी पहले लिखना होगा, बस और कोई नहीं। तो आप लिखोगे ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी। तो ये कॉन्ग्रुएंसी आपकी हो गई, कहाँ पर हो गई, एक एंगल, वन एंगल, टू एंगल और साइड। तो साइड एंगल साइड ये हो गया। अच्छा सीक्वेंस भी देखोगे ना, तो ये जैसे एंगल साइड एंगल ये हो गया, तो एंगल साइड एंगल है यहाँ पर। अच्छा साइड एंगल साइड मैंने लिखा है, एंगल साइड एंगल होगा, दो एंगल गिवन है, एंगल साइड एंगल। और ये तो हमारा एक फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकंड पार्ट आपके पास गया था ए डी बी ई के इक्वल है। ए डी देखो स्टार्टिंग में है, ए डी इक्वल टू स्टार्टिंग में बी ई है बाई सी पी सी टी। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव। इस तरीके से आपने दोनों पार्ट प्रूव कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको आप समझिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल मीन ये एंगल 90 डिग्री हो गया, दिस गिवन 90 डिग्री हो गया। एंगल्ड एट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। देखिए ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ ये जो बी एम है ए एम के इक्वल हो जाएगा, और सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया गया। इस तरीके इसको प्रोड्यूस किया गया डी तक। सड डी एम इक्वल टू सी एम, सी एम के इक्वल टू डी एम, मतलब ये जो है वो इसके इक्वल हो गया। ऐसे आपने नोट कर लिया। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये तो कॉन्ग्रुएंसी हो गई। इसका मतलब हुआ कि हम दो ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में सफल हो गए। तुरंत क्वेश्चन देखते ही कौन से दो एंगल, एक तो ये और दूसरा ये, इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। ये देखिए आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो गिवन क्या था, जैसे दिस इसके इक्वल गिवन है और ये दिस के इक्वल गिवन था, ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो इसके एक अपोजिट ये एंगल है, तो दिस एंगल और इसके अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। इसके अपोजिट दिस एंगल है और इस सिंगल के अपोजिट सिंगल, ये तो ये भी सी पी सी टी से इक्वल हो, यहाँ तक तो इक्वल हो गया। अब यहाँ क्या देखते हो कि दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल हो गया। ये अगर एंगल इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन कैसे होगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइन पैरेलल हो गया तो BC पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने ये भी परपेंडिकुलर, देखिए DBC इज राइट एंगल, DBC यस, AMC BMD, AMC और BMD ये भी मैंने प्रूव कर दिया, दोनों कंडीशन हो गया। DBC ACB, अब DBC ये पूरे की बात होगी। तो पूरे की जब बात होगी तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, देखिए अब ये पूरे की बात कह रहे हैं टोटल की, तो ठीक है हम इनकी बात मान लेते हैं कि इसको इन्होंने कहा कि प्रूव करके दिखाओ। ऐसे ये आपके ये DBC ऐसे नोट है, ACB इसके है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है
कि CP/CT से आपने ये इसके इक्वल कह दिया था, ये कॉमन हो गया था, ये 90 है दोनों में, तो यहाँ भी तो ये प्रूव हो गया। और CM इक्वल टू हाफ AB, CM जो है हाफ AB होगा, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमने जब प्रूव किया था तो यहाँ पर ये मैंने ये दिखाया था, दिस इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो सभी कंडीशन तो दिखाई थी वहाँ पे, आप ये नोट कर लेना और इसको भी सॉल्व कर लेना। तो अगर कहीं डाउट्स होता है, नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, लेकिन मैंने एक हिंट दे दिया आपको, कि हिंट दे दिया कि आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस हिंट्स के हेल्प से आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा, और वहाँ भी डाउट्स होता है तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।